हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, अकाउंट फैकल्टी, और आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर पे में हम लोग जो लैंग्वेज के ऊपर काम करने वाले हैं, जो डिफरेंट तरह की लैंग्वेज हो सकती है, उन लैंग्वेज के सामने कैसा डील करना है, क्या उसका मतलब होता है, इन सब चीजों को हम लोग आज के क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। पिछले 3 लेक्चर हमारे, पिछले 2 और ये 3rd नंबर का, ये तीनों लेक्चर हम लोग लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, किसको किस तरीके से डील करना है और किसका मतलब कैसे मान लो उसको लेके चलना, ये हम लोग देख रहे हैं। बराबर, तो आज की क्लास भी हमारी इसके ऊपर रहने वाली है। तो आओ दोस्तों बढ़ते हम लोग हमारे क्लास की ओर। सामने बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो इनको जिनको भी इस क्लास की जरूरत हो, नीडी पर्सन हो, उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाना दोस्तों। और साथ में क्लास के नीचे में यानी कमेंट करके आपको जरूर बताना वीडियो के नीचे में, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अच्छी बोलो, अगर बुरी लगती है तो बुरी बोलो, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं कि मान लो हर चीज की आपने जबरदस्ती तारीफ करनी ही करनी है ना। मैं कोई आपकी भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूं कि मान लो आपको तारीफ करनी ही करनी है, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात समझे? तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो अच्छा बोलना है, बुरा लगता है बुरा बोलना है। जो भी आपके व्यू हो क्लास के प्रति आप लोग जरूर देते जाओ। बराबर, साथ ही अगर मैं मान लो आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं तो उसका कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखते जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो आओ अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। अब आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे कंटेंट वालों ने हमारे रेशियो को बहुत ही छोटा कर दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम बढ़ते हैं सामने, ठीक है। आज के क्लास में देखो हम लोग मेरे भाई ये जो क्वेश्चन देखने वाले, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब धीरे धीरे इसकी लैंग्वेज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बराबर, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, अगर मान लो आपने अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं की तो बहुत खूबसूरत से आप इसको गलत करने वाले हो। बराबर, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर बड़े ध्यान देना मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन आज के क्लास में लेके चलने वाले हैं। बराबर, तो अच्छे क्वेश्चन है। और साथ में देखो मैंने आपको थंबनेल में दिया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन। हमारा आज के क्लास का टारगेट हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने थंबनेल के ऊपर डाला भी हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपको देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक नहीं आता तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व। बराबर, तो मेरे भाई ये आपका हम लोग लास्ट में लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखो एक एक करके बराबर हर एक क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बराबर प्यास समझना भाई, समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा, क्या होगा, ये बातों को बराबर लेके चलना आपको क्लास के अंदर में। आ जाओ, अब देखो मेरे भाई लैंग्वेज को बराबर रख करना। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज कितना 660। किसी स्कूल में कितना 660 बच्चे थे बोलते हैं, बच्चे में लड़के भी आगे और लड़कियां भी आगे। ओके, मतलब स्टूडेंट बोल रहा है। द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज वाज, मतलब ये जो 660 दिया उन्होंने 660, इसके अंदर में बोला है भाई उन्होंने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है बोलते हैं 13:9। अब आपको पता है भाई इन दोनों की एडिशन, मतलब ये बॉयज और एक गर्ल्स हो गया, ये बॉयज और कितना हमारा गर्ल्स हो गया। अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं 13 और 9 कितना हमारा 22 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करूंगा, इसको 22 से डिवाइड करूंगा, 22 त्रिक 66 मतलब 30, एक्स की वैल्यू आपकी 30 हो गई। तो मेरे भाई अगर आपको बॉयज निकालना है तो क्या करोगे 13 इंटू क्या कर दोगे आप 30, और अगर आपको गर्ल्स निकालनी है तो आप क्या करोगे 13 इंटू क्या करो, सॉरी गर्ल्स निकाल तो आपका क्या बन जाए भाई, ये बन जाएगा हमारा 9 इंटू 30, ये बन जाएगा 13 दूनी 26, 13 39, 390। इसका करोगे 9 त्रिक 27, 270 हो गया हमारा गर्ल्स का। ये बात समझ में आई भाई सबको? फिर से एक बार देखो, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9, मतलब बॉयज का 13 है तो गर्ल्स का कितना 9 है बोलते, 13:9 का रेशियो दिया उन्होंने। और मेरे भाई देखो आपको बताया था मैंने, ये भाई ये बॉयज और गर्ल्स का दोनों का मिला के दोनों से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये आप मतलब 13 और 9 दोनों से डिवाइड करूंगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो इससे डिवाइड करूंगा भाई तो ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमारी 30 होगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 को 13 39, अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई 9 त्रिक कितना 27, तो ये बॉयज हमारे 390 हो गए और गर्ल्स हमारी 270 हो गई। किस में से 660 में से, 660 में 200 390 बॉयज है तो भाई 270 हमारी गर्ल्स ही आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में, आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल। 30 गर्ल ने ज्वाइन किया बोलते स्कूल को और कुछ बॉयज ने लेफ्ट किया बोलते स्कूल को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बॉयज देखो मेरे भाई, तो बॉयज कितना हमारा 390 है और गर्ल्स कितनी हमारी, गर्ल्स देखो हमारी 270 है, 270 है। एक बात देखो आपको क्या बोला, आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद में 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 गर्ल ने स्कूल ज्वाइन किया बोलते हैं प्लस 30,
ये बोल रहा है 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल एंड सेम बॉयज लेव द स्कूल। और मेरे भाई सेम बॉयज मतलब कितने, 30 बॉयज। एक मिनट, एक बार देखना यहाँ पे, फिर एक बार समझा दो इसको। देखो यहाँ पे कह रहा आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद में 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, मतलब मेरे भाई 30 लड़कियों ने स्कूल को ज्वाइन किया, बोलते प्लस 30 हो गया। ये बात समझ में आई? एंड ज्वाइन द स्कूल एंड सम बॉयज बोल रहा है, सम बॉयज मतलब कुछ बॉयज, सम बॉयज लिव द स्कूल। तो मान लो एक्स बॉयज स्कूल को छोड़ के चले गए, एक्स बॉयज मान लो स्कूल के छोड़ के चले गए, एंड सम बॉयज लिव द स्कूल एंड न्यू रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। और इसका नया रेशियो क्या हो रहा है बॉयज और गर्ल्स का, 6:5। मैंने कल के क्लास में आपको समझाया हुआ है क्लास कि जो शॉर्टकट लगता है वो तभी लगता है जब सेम नंबर आपका डिक्रीज हो रहा हो या फिर सेम नंबर आपका इंक्रीज हो रहा हो, बराबर। लेकिन यहाँ पे तो भाई नंबर डिक्रीज हो, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो, तो इनकी डिक्रीज में ये रेशियो नहीं लगेगा। ये बात समझ के चलना। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल इज। तो बताओ कितने बॉयज है बोलते हैं जिन्होंने स्कूल को क्या किया, छोड़ा है बोलते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास 5 का भाग, ये देखो सबसे पहले इन दोनों की एडिशन कर लो। ये देखो 270 और 30 कितना हो गया हमारा, ये हो गया भाई 300। मतलब इसको काट के मैं डायरेक्ट यहाँ पे 300 कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते। 5 का भाग डालो, 5 1 5, 5 सखम 30, ये 60 हो गया हमारा। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, एक से इधर मल्टीप्लाई, 390 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 6 36, 360 हो जाएगा हमारा। जब ये माइनस इधर लूंगा तो भाई ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 360 रहेगा। 390 में से हमारा 360 माइनस हो जाएगा, तो ये 390 में 360 गया, हमारा कितना बचेगा, ये 30 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी डायरेक्टली। ना कितनी हमारी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा कि मेरे भाई 30 बॉयज स्कूल को छोड़ के गए हुए थे। ये बात सबको समझ में आई क्या? बोलो हाँ है ना। ये देखो मेरे भाई एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपको मैंने ये बात समझा के दे दी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया होगा। मेरे भाई सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो फिलहाल। ये जब मान लो इनको जब जरूरत गिरेगी ना आपको कि कैसे मान लो फटाफट बनाना है, क्या करना है, ये मान लो जब आप लैंग्वेज आपको समझ में आएगी उसके बाद में आप लोग कर सकते हो। एक मोमेंट के बाद में आपका ऑटोमेटिक हाथ फटाफट बढ़ जाते हैं। अमंग 132 एग्जामिनी, भाई कितने एग्जाम देने वाले बोलते हैं, 132 132 एग्जामिनी ऑफ अ सर्टेन स्कूल, किसी स्कूल में। द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2। मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो कितना है बोलते हैं 9, और अनसक्सेसफुल जो स्टूडेंट है बोलते कितना बोलते हैं हमारा 2x। ये बोल रहा है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो बोलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, हैड 4 मोर स्टूडेंट पास, हैड 4 मोर स्टूडेंट, हैड मतलब इफ, अगर 4 और स्टूडेंट अगर पास हुए होते, तो ये बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट विल बी। तो बताओ क्या हुआ होता बोलते हैं। ओके, बताओ क्या हुआ होता बोलते हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले आपको पता है कि ये एग्जाम देने वाले कितने 132 स्टूडेंट है, तो ये 132 स्टूडेंट है। ओके, इन दोनों के एडिशन 9 और 2 कितना हमारा 11, तो इसको 11 डिवाइड कर 11 1 11 11 2 22, ये बन जाए हमारा 12 9 108 108 आ जाए हमारा। और यहाँ पे 12 2 24, ये आ जाए हमारा 24। ये बात समझ में आई कि सबको? ओके, 12 9 108 और 12 2 कितना 24, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, यहाँ पे ये लाइन पे ध्यान देना क्लास, और ये लाइन समझने लायक क्लास, ये समझने लायक क्लास है, समझने लायक लाइन ही है। क्या हैड 4 मोर स्टूडेंट पास, अगर 4 और बच्चे पास होते, क्या बोल रहा है, अगर 4 और बच्चे पास होते, देन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट विल बी। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा मेरे भाई, कोई भी, ये बोल रहा है अगर 4 और बच्चे पास होते मतलब इसमें 4 प्लस कर देगा, और ये क्या कर देगा 112 कर देगा इसको डायरेक्ट, बराबर। 108 और 4 112 कर देगा, और मेरे भाई ये 24 लिख लेगा इसको ऐसा। लेकिन ये गलत हो जाए क्लास, एक बात ध्यान रखना। क्यों गलत हो जाएगा ये? क्योंकि मेरे भाई आपको देखो उस स्कूल में बच्चे लिमिटेड है, 132 ही बच्चे। अगर 132 में से मेरे भाई 4 और बच्चे पास हो रहे, मतलब 4 बच्चे क्या होंगे, कम फेल होंगे। बात समझ के चलना, 4 कम बच्चे क्या होंगे यहाँ पे, फेल होंगे। तो मेरे भाई यहां से अगर यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है तो यहाँ से 4 माइनस हो जाएंगे मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अगर इसके बढ़ रहे तो इसके क्या हो जाएंगे, कम हो, घट जाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 4 बच्चे पास हो रहे थे, यहाँ से 4 बच्चे कम फेल होंगे, बराबर। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हमारा, ये बन जाएगा हमारा 20, बराबर। तो अब इसका रेशियो बनाओगे 112 और 20 का जो रेशियो बनाओगे, आशा करता हूँ ये समझ में, ये रिश्ता आपको समझ में आ गया क्या कर रहा है ना। आ जाओ 4 का भाग डालो, 4 दूने, इसमें डालो भाई 4 दूने 8, 4 दूने 8, 8 और 3 11 होते हैं हमारे, 4 8 32, ये क्या हमारा 4 5 20। तो मेरे भाई 28 और 5 इसका रेशियो बन जाएगा।
कितना 28 और 5, इसका क्या बन जाए रेशियो बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। क्लास ये बात समझ में आ रही है कि सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी। ये बात समझ में आई भाई सबको? ध्यान रखना, बहुत आसान सवाल था मेरे भाई। ये देखो 132 एग्जाम देते उसका रेशियो दिया सक्सेसफुल और सक्सेसफुल का। इश्यू रेशियो मैंने इसको बांट दिया 9 और 2 11, तो मेरे भाई 11 से डिवाइड किया 12 आ गया, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई 12 9 कितना 108 और 12 2 कितना 24, मतलब मेरे भाई सक्सेसफुल 108 होंगे, तो अनसक्सेसफुल यानी फेल कितने 24 होंगे। अगर 4 और स्टूडेंट पास हुए बोलते तो 108 में 4 प्लस करूंगा 112 हो जाएंगे। अगर 4 और बच्चे पास होंगे क्लास, तो इसका ही मतलब होता है 4 बच्चे कम फेल होंगे। तो भाई पहले फेल 24 होते थे, अब 4 कम मतलब 20 फेल होंगे। तो अगर इनका रेशियो निकालूंगा मैं 112 और 20 का, तो हमारा 28 और कितना हमारा 5 आ जाएगा। आ जाओ क्लास, इस क्वेश्चन को देखना अभी, समझना भाई। लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है आज के क्वेश्चंस की, थोड़ा समझते हुए चलना। If 50 less had applied and 25 less selected, then ratio of selected to unselected would be, ये हुआ होता बोलते हैं कितना 9:4। मेरे भाई इस लैंग्वेज को समझना। देखो एक हो रहा मान लो अप्लाई करने वाले, यानी पेन। देखो एक होता है भाई अप्लाई करने वाले। अप्लाई करने वाले यानी कैसा? एक होता है किसी एग्जाम में एप्लीकेशन डालने वाले, अप्लाई करने वाले। एक होता है मेरे भाई अप्लाई करने वाले, करने के बाद में पास होने वाले, जैसे आप हो। और एक होता है मेरे भाई क्या होने वाले, मतलब सिलेक्टेड बोला है तो मैं सिलेक्टेड लिख देता हूं, है ना, सिलेक्टेड। एक होता है मैं अप्लाई करने के बाद में सिलेक्ट होने वाले, और एक होता है भाई अनसिलेक्टेड। एक होता है हमारा अनसिलेक्टेड। ये बात समझ में आई मेरे भाई? एक होता है अप्लाई करना है, एक सिलेक्ट करना है और एक अनसिलेक्ट करने वाले, ये वाली बातें होती है। अब क्या बोल रहा है, एक 25 लेस अप्लाई, अगर 25 कम लोगों ने अप्लाई किया होता तो 25 कम सिलेक्ट हुए होते, ये बोल रहा है। द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड बी 9:4। और अगर ऐसा हुआ तो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट का रेशियो कितना 9:4 हुआ होता बोलते हैं, 9:4 हुआ होता बोलते हैं। इस लाइन को ध्यान में रखना, इफ वाली लाइन है मेरे भाई। इफ मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो, ऐसा हुआ होता, ये बात बोल रहा है। बात समझ रहे मेरे भाई? ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है, अगर ऐसा हुआ होता तो इसका रेशियो ऐसा हुआ होता। देखो एक बार फिर पढ़ो, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, अगर 50 कम अप्लाई किए होते तो 25 कम सिलेक्ट हुए होते, ये मेरे भाई इफ वाली बात है। उसके बाद में रेशियो होता, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड बी 9:4 हुआ होता बोलते, अगर ऐसा हुआ होता तो। आई होप इतनी बात सबको समझ में आए, मतलब यहाँ पे कंफर्म वाली बात कुछ भी नहीं है यहाँ तक की बात में। सो अब देखो क्या बोल रहा है, सो हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाई, तो बता कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है बोलते, अप्लाई कितने कैंडिडेट ने किया ये पूछा आपको। इफ जब, अब ये देखो ये भाई, अब ये रियल वाली कंडीशन दे रहा है। इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, देखो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड इसका रेशियो क्या बोलते हैं 2:1 का, मतलब मेरे भाई ये बोल रहा है कि अगर ये 2 होगा तो ये कितना 1x होगा, ये बोल रहा है सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। देखो सो हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाई, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया बोलते इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 2:1, मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना 2:1 का है बोलते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। अब मेरे भाई अगर इन दोनों की एडिशन करो, 2 और 1 कितना हमारा, तो ये हो जाए हमारा 3x, कितना हमारा 3x हो जाएगा। 2 और 1 कितना हमारा 3x हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई होगी भाई, क्योंकि देखो ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड मेरे भाई, अगर मैं मान लो मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं, मान लो भाई 50 बच्चे फेल हुए, मान लो 25 बच्चे पास हुए, तो मेरे क्लास में बच्चे कितने थे 50 और 25, दोनों की एडिशन 75। यही तो बोलोगे मेरे भाई, पास और फेल का एडिशन ही तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहलाते किसी भी क्लास के। बात समझ रहे हो? तो मेरे भाई इन दोनों की एडिशन करूंगा तो हमारा कितना 3x हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था मेरे भाई उसने, यहाँ पे उसने एक गेम खेला था, अगर 25 लेस अप्लाई करते, मतलब सॉरी 50, अगर मेरे भाई 50 कम बच्चों ने अप्लाई किया होता, एक 50 लेस अप्लाई एंड 25 लेस सिलेक्टेड, तो इस वजह से मेरे भाई 25 कम सिलेक्ट हुए होते बोलते, ये बोल रहा है वो। ये बात समझ, ये बोल रहा है ये। और ऐसा होने के बाद में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ, अब ये होने के बाद में रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड बी, ऐसा रहा होता बोलते, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या रहा होता बोलते 9:4। ये मेरे भाई ये बात को समझना सभी, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा रहा होता बोलते, मतलब मेरे भाई आपको इन्होंने इसकी बात तो बता दी, यहाँ की बात हमारी कितनी 9 रही होती बोलते। ये क्लास ये बात समझ रहे क्या, आपको यहाँ की बात तो उन्होंने बता दी, यहाँ की बात कितनी 9 रही होती बोलते, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कितना हमारा 4 रहा होता बोलते। तो मेरे भाई अप्लाई करने वाले 9 और 4 कितना हमारा 13 हो गए होते यहाँ पे। मेरे भाई इन दोनों की एडिशन करो, 9 और 4 कितना हमारा 13 हो गया होता है यहाँ पे। मेरे भाई दोनों की एडिशन करोगे तो ये मिलेगा आपको। तो मेरे भाई इस बात को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है।
इस बात को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। समझ रहे हो आप मेरे भाई? ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में ये 9 और 4 दिया था मेरे भाई, तो 9 अगर हमारा सिलेक्टेड है, दोनों की एडिशन और 9 और 4 कितना 13 हमारा अप्लाई वाले आ जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको? ओके, ये देखो भाई, अब इनका भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब आपने इक्वेशन बना दी, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे पास समझाने की कोशिश की इक्वेशन कैसे बनी है, क्या बनी है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। करो फिर भाई, 9 त्रिक 27x 27x, यहां पे करो भाई 5 9 45 450 इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा भाई 13 दूने 26x, 13 दूने 26, और यहाँ पे करो फिर भाई 25 इंटू 13 कर लो, 25 इंटू 13, तो 25 त्रिक 75, ये माइनस ये 5 बचे कितने हमारे 7, 25 एक 25, 25 और 7 कितना हमारा 32, 32। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको पता 26x जाएंगे हमारे माइनस हो जाएंगे, 27 में 26 का हमारा कितना x बचेगा, और ये कितना हमारा 450 माइनस 325, ये जाएगा हमारा। तो x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, करो मेरे भाई 400 में 300 गए 100, और 50 में से 25 गए हमारे 25, तो x की वैल्यू आपकी कितनी 125 आ गई, आपकी वैल्यू 125 आ गई। आपको क्या बोला था भाई, अप्लाई करने वाले कितने, ये पूछा था उन्होंने, और अप्लाई वाले मेरे हिसाब से कितने मेरे भाई 3x है। तो बताओ 3x की वैल्यू आपको निकालने, जबकि आपको x की वैल्यू पता है 125 है, तो कर दो मेरे भाई 125 को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाए हमारा 375 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 इसका क्या हो जाए आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है कि सबको? ये बताओ मेरे भाई, बहुत अच्छे लैंग्वेज का सवाल है ये, बराबर, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज का सवाल है ये। आशा करता हूं मैंने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। आ जाओ, ये देखो बरा, ये क्वेश्चन आसान है, 1 मिनट का समय लो और पटाख से मुझे इसका, चलो आ जाओ मेरे भाई। देखो क्या बोल रहा है, बिफोर द बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन एन आर्मी वाज, मेरे भाई टैंक और प्लेन का रेशियो क्या बोलते हैं, 5:3 का। Before a battle, the ratio of tank to plane in an army was 5:3. During the war, 100 tank were destroyed. अब देखो मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे क्या, देखो वार के पहले ये बोल रहा है 5x और 3x ऐसे टैंक का रेशियो बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द वार 1000 टैंक वेयर डिस्ट्रॉय। मेरे भाई मतलब 1000 टैंक तो यहाँ के डिस्ट्रॉय हो गए बोलते, ये बोल रहा है 1000 टैंक वेयर डिस्ट्रॉय, एंड 800 प्लेन वेयर डिस्ट्रॉय, और मेरे भाई 800 प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो गए बोलते हैं, 800 प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो गए बोलते हैं। अब देखो द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन बिकम, अब मेरे भाई क्या हो रहा है बोलते हैं, द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन बिकम 2:1 हो रहा है बोलते हैं, 2:1 का रेशियो हो रहा है बोलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वार, तो भाई आफ्टर द वार कितने बोलते हैं। देखो बिफोर द वार अगर पूछा होता तो मैंने बोल दिया था 5x, लेकिन आफ्टर द वार पूछा मेरे भाई, तो आप क्या करोगे 5x, जो भी x का 5 से मल्टीप्लाई, उसमें 1000 माइनस करोगे तो मेरे भाई आफ्टर द वार आपको टैंक मिल जाएगा। और देखो इक्वेशन तो मेरे भाई आपने पढ़ते पढ़ते इसको बना ली, तो मेरे भाई बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए। आप देखो इससे x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस कितना 1000, ये करो भाई 3 दूने 6x, 8 दूने कितना हमारा 16, तो ये 1600 हो गया हमारा। ये जाएगा मेरे भाई इधर आएगा हमारा, तो ये x इक्वल टू, ये भाई ये 1600 इधर आएगा हमारा 1000, ये देखो माइनस 1000 प्लस कितना हमारा, ये हो गया हमारा 1600। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू कितना हमारा, ये आ जाए मेरे भाई 600, x इक्वल टू कितना हमारा 600 आ जाएगा। ये बात समझ में आए सबको, x इक्वल टू हमारा कितना 600 आ गया। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वार, आफ्टर द वार टैंक की ये क्या होगा बोलते हैं आपको, ये बोला मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टैंक मेरे भाई देखो ये कितना हमारा 5x है, तो कर दो 5 इंटू x की वैल्यू मेरे भाई आपको मिल चुकी है कितना 600, मल्टीप्लाइड हमारा कितना 1000 है मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करूंगा 7 कितना हमारा 3000 माइनस 1000 कर दो तो हमारा कितना 2000 इसका आंसर आ जाएगा, 2000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 मिल रहा है। ये आसान था मेरे भाई, और आपको आ भी गया होगा, डिवाइन गर्ल का और सलमान का दोनों का आंसर आया था, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई इस बात को देखो, इस तरह के सवाल मैंने मेरे भाई आपको यहाँ पे पढ़ाए हुए, कहाँ पे, परसेंटेज के अंदर में। और देखो सेम टाइप का सवाल आपको रेशो में आ गया यहाँ पे। देखो मेरे भाई एक बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूरी बात एकदम से रिकॉल हो जाएगी। वो
देखो द एंट्री टिकट एट द फन पार्ट वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। मतलब मेरे भाई एंट्री टिकट एट फन प्राइस वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। मतलब प्राइस के बारे में बात कर रहा है ये। प्राइस क्या हो रहा है बोलते हैं मेरे भाई 7 से इसकी टिकट कितनी 9 की हो रही है बोलते हैं। ओके, ड्यू टू विच द फुटफॉल फेल इन द रेशियो 13:11। मतलब मेरे भाई नंबर ऑफ टिकट, फुटफॉल मतलब भाई आने वालों की संख्या। अगर देखो मेरे भाई प्राइस अगर बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है मेरे भाई क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। ये बात समझना, जितनी मेरे भाई किसी भी चीज की प्राइस अगर बढ़ी रहेगी मेरे भाई उतनी उसकी क्वांटिटी कम जाती है। ये बात ट्रू है, ये फैक्ट है, समझ रहे मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब पीपल। देखो विच, ड्यू टू विच फुटफॉल फेल इन द रेशियो 13:11। मतलब पहले 13 लोग जाते तो अभी कितने 11 लोग जा रहे हैं बोलते हैं। ओके, ये हो गया। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इन रुपीज। तो बताओ नया डेली का कलेक्शन है क्या बोलते हैं रुपीज में। इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज कितना 2,27,500। मतलब प्राइस हाइक के पहले उसकी कलेक्शन कितना 2,27,500 था बोलते हैं। 2,27,000 कितना 500 था बोलते हैं पहले, तो अभी कितना बोलते हैं। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर बात देख रहा हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 13 दूने 26, 13 पंचे 65, 13 सखम 38, 13 साती 91, 91 हो गया है ना। 13 साती कितना 91 हो जाए। या फिर मेरे भाई आप डायरेक्टली भी रख लो, आपको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा भाई ये होता है एक्सपेंडिचर होता है, मतलब पहले का कलेक्शन होता है उसका। अब यहाँ पे पार्क की बात है उसका रेवेन्यू हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 13 ये हो गया हमारा। और यहाँ का देखोगे तो यहाँ पे 11 इंटू कितना हमारा 9 हो गया। ये बात समझना। तो मेरे भाई अगर आपको यहाँ की ये वाली प्राइस आपको इतनी दी है तो मेरे भाई ये वाली कितनी, ये आपको पूछा उन्होंने। मेरे भाई आपको एकदम सिंपल हो गया ये। तो बताओ क्या हमारा 227 और कितना हमारा 500 डिवाइड बाय कर दोगे मेरे भाई कितना 7 इंटू कितना 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 11 इंटू 9 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करो मेरे भाई 7 त्रिक 21 बचा कितना हमारा 1, 7 दूने 14 बचे कितने हमारे 3, 7 5 35 ये भाई 00 आ गया। 13 दूने 26, 13 दूने 26 कितने बचे हमारे 6, 13 पंचे 65 20 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 9। यहाँ पे 25 9 225 0 0 225 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो ये 0 0। यहाँ पे 5 5 और 2 7, 2 और 2 4 और ये बचा हमारा 2, तो 2,47,500 ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था मेरे भाई। ये कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे आपको कलेक्शन आ जाएगा या फिर आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे तो ये मेरे भाई कलेक्शन है, क्योंकि पार्क के लिए पार्क के हिसाब से मेरे भाई ये कलेक्शन है हमारा। अगर इंडिविजुअल खुद का रहता मेरे भाई तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा तो भाई एक्सपेंडिचर होता था। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आ जाओ 6 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5:6:7 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 5670 द ग्रेटेस्ट नंबर इज। मेरे भाई 3 नंबर है, एक मान लो 5x है, एक कितना हमारा 6x है, एक कितना हमारा 7x है, ये नंबर है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं बोलते इनका मान लो मल्टीप्लाई करूं मैं, इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई लिखो तो इनका मल्टीप्लाई कितना होता है बोलते हैं 5670 होता है बोलते हैं 5670। तो मेरे भाई जब इसको डिवाइड करूंगा मैं, करो बार यहाँ पे 5 का डिवाइड करूंगा 5 1 5 5 1 5 बचा 1 5 3 15 2 5 5 चौक 20 ये गया हमारा। अब जब मैं इसमें 6 का भाग डालूंगा, डालो भाई 6 का भाग 6 1 6 6 1 6 कितने बचे हमारे 5 बच जाएंगे है ना। 6 और 5 11 होता। साइन 8 48 साइन 8 48 बचे कितने हमारे 5 साइन 8 48 6 9 54 ये जाएगा मेरे भाई इतना कट गया हमारा। अब 7 का भाग डालूंगा मैं 7 का तो 7 दूने 14 कितने बचे हमारे 4 साथी 49। तो मेरे भाई यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स तो क्या हमारा x क्यूब इक्वल टू कितना हमारा 27। तो x इक्वल टू क्या आ जाए भाई किसका क्यूब है ये 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है मेरे भाई 27। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27 होता है। तो ये हो गया 3 x इक्वल टू हमारा कितना 3 हो गया। देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। तो बताओ बड़ा वाला नंबर क्या है बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 7x। तो भाई 7x यानी 7 इंटू 3 7 3 21
7 3 21 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल डिवाइन गर्ल का भी आंसर वही आया था, सी। बहुत बढ़िया। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो। देखो क्या बोल रहा है, 3 नंबर आर इन द रेशियो, इनका रेशियो क्या बोलते हैं, 3x 2x और 5x, ऐसा रेशियो बोलते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:2:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। अगर मेरे भाई मैं इनका क्या करूं, इनका स्क्वायर करूं, इनका स्क्वायर करूं और इनके स्क्वायर का क्या करूं, सम करूं, प्लस करूं, तो ये कितना होगा बोलते हैं, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज कितना 1862 हो जाएगा बोलते हैं आपका। कितना हो जाएगा 1862। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, सबसे छोटा नंबर क्या होगा बोलते हैं, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2x की वैल्यू पूछी उन्होंने, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2x ही है। अब देखो जब क्लास में इनका स्क्वायर करूंगा मेरे भाई, तो 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 5 का स्क्वायर 25, ये x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 1862, ये बन जाएगा हमारा। आ जाओ मेरे भाई, इन दोनों की एडिशन करूंगा मैं, तो 25 प्लस 9, ये 25 और ये करो भाई 29, है ना। 29 प्लस ये 38, 38x स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 1862। ये बात समझना मेरे भाई। आप करोगे यहाँ पे, देखो भाई कितना हो गया हमारा 13 इसमें ऐड करूंगा तो 5 और 3 8 और ये भाई हाँ 38 हो गया हमारा। ये बात समझ में आई। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, देखो भाई कितना भाग हमारा 2 का जाएगा, 2 का भाग डाल 2 का, यहाँ पे 19 बन जाएगा। यहाँ पे डालूंगा भाई, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 1। अब देखो 19 का भाग डालोगा भाई, ये 19x स्क्वायर इक्वल टू इतना बचा हमारा। 19 का भाग डालूंगा, 19 का काटो, 19 19 चौक 76 होगा, है ना 76। 19 चौक 76, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, 6 और 3 7, यहाँ पे 1 बच गया हमारा। और यहाँ पे बात डालूंगा भाई 7, ये कितना हमारा 1 बच जाएगा। अब भाई 19 का कितना 9 गुना, ये 171 9 गुना 19 का, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 49 आ गया। अगर ये x स्क्वायर इक्वल टू 49 है क्लास, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आ जाए हमारी, x की वैल्यू हमारी कितनी 7 आ जाएगी, क्योंकि भाई 49 हमारा कितना 7 का स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई, x की वैल्यू भाई 7 आ गई। आपको चाहिए मेरे भाई द स्मॉलेस्ट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना 2x था, 2x था, तो मेरे भाई 2 की वैल्यू आपको पता, 2 और x की वैल्यू आपको पता 7, तो 7 दूनी कितना 14, मतलब 14 आपका ध्यान रखना स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी है। हेलो सोनाली, ये बात समझ में आई भाई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है क्लास, इसको समझने की कोशिश करना। देखो आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। देखो मेरे भाई आपको क्या कहते बोला हमने, सम डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन, है ना। 2 नंबर मान लो a और b ऐसे 2 नंबर है, ऐसा बोल रहा है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। ये भाई इसका सम कितना बोलते हैं हमारा, ये 11x, ये कितना मान लो 1x और ये कितना मेरे भाई 90x, ये बोल रहा है वो, ओके रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो बताओ उनके स्क्वायर्स का सम क्या बोलते हैं, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो अगर मैं ये बात करूं भाई यहाँ पे, तो बता हमारा a प्लस बी इक्वल टू कितना हमारा 11x और a माइनस बी इक्वल टू कितना आ रहा भाई, ये हमारा 1x। जब मैं इनको ये सॉल्व करूंगा, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा भाई, ये प्लस ये कट गया, प्लस माइनस, तो ये 2a इक्वल टू कितना बचा भाई, ये 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12x, तो a की वैल्यू कितनी हमारी 6x आ गई, a की वैल्यू कितनी हमारी 6x आ गई। ये बात समझ में है सबको, ओके। अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा क्लास, b की वैल्यू, तो बताओ मेरे भाई ये कितना हमारा, ये 5x हो जाएगा। आप बोलो कैसा, क्योंकि आपको पता है भाई a प्लस b इक्वल टू कितना हमारा 11x है। तो मेरे भाई अगर a की वैल्यू पता आपको 6x प्लस b इक्वल टू कितना हमारा 11x, तो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये b इक्वल टू 5 आ जाए हमारा,
क्योंकि मेरे भाई 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो b इक्वल टू कितना हमारा 5। ये बात मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे निकाल के बता दी। तो देखो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ये वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी डायरेक्टली कि b की वैल्यू मेरे भाई 5 हो जाएगी। अब देखो अगर ये दोनों वैल्यू आपको पता a और b आपने दो नंबर माने हुए, इसकी वैल्यू अगर ये आ गई क्लास, तो अब आपको पता भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है। आप करो भरा, इसको करोगे 6x मल्टीप्लाइड हुआ 5x इक्वल टू क्या हमारा 90 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना क्लास, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करूंगा मेरे भाई, तो देखो ये 5 का भाग जाएगा हमारा कितना 18, और मेरे भाई इसमें भाग डालूंगा मैं, कितना टाइम जाएगा हमारा, तो ये चल जाएगा मेरे भाई कितना टाइम हमारा sin 3 18। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना, ये 3x हो गया हमारा, x स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना 3 हो गया। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अगर मेरे भाई आप चाहो तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन सकती है हमारी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वैसे तो, या फिर मेरे भाई आप सिंपल काटना चाहो तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू आपको डायरेक्ट 3 मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई आपको ये स्क्वायर वाले, तो आपको पता 2 वैल्यू निकलेंगे इसकी, अगर इसके पावर में 2 है तो बराबर। तो मेरे भाई ये समझ के चलना, अगर इसको करोगे x स्क्वायर माइनस 3x बराबर माइनस 3x इक्वल टू क्या हमारा 0 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, तो एक x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और एक x की वैल्यू आपको कितनी 3 मिलेगी। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो मेरे भाई ध्यान रखना x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, अगर 0 होगी मेरे भाई तो मल्टीप्लिकेशन पूरा 0 कर देगा आपका। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपको कितनी 3 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी 3 मिल जाएगी। ये बात समझ के चलना। जैसे ही आपको x की वैल्यू 3 मिल गई क्लास, आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो आप 6 × 3, तो sin 3 कितना हमारा 18 हो जाएगा। और जैसे ये 3 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे आप 5 × 3 हमारा कितना 15, मतलब मेरे भाई ये sin 3 15 और 5 3 कितना 15, 5 3 15। तो ये मेरे भाई ये हमारे ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर बन जाएंगे हमारे, ओरिजिनल नंबर। ये बात समझना मेरे भाई, x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे ऐसा सॉल्व करके इसको। ओके अब देखो आपको क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो मेरे भाई ये ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर्स का सम क्या होगा बोलते हैं। अब मेरे भाई 18 का स्क्वायर कितना हमारा 324, 15 का स्क्वायर कितना हमारा 225, इन दोनों की एडिशन कर दो। 4 और 5 कितना 9, 2 और 2 कितना हमारा 4, और 3 और 2 कितना हमारा 5, तो ये बन जाएगा 549। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात भी आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी, हाँ या ना। आओ मेरे भाई, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर, देखो उसी तरह क्वेश्चन दिया आपको एक और, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स डिफरेंस सम एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर से आपको क्या बोल रहा है, एक बार डिफरेंस, एक बार सम बोल रहा है, और एक बार क्या बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, ये बोल रहा है। ओके तो ये इसका डिफरेंस क्या बोलते हैं, ये 1x, ये कितना हमारा ये 7x, और ये कितना हमारा ये 24x है, ये बोल रहा है ये। ओके द रेशियो ऑफ टू नंबर्स डिफरेंस सम एंड मल्टीपल ऑफ नंबर्स इज 1, 7 और 24 रेस्पेक्टिवली। ओके फाइंड द मल्टीपल ऑफ देयर नंबर। ओके फाइंड द मल्टीपल ऑफ देयर नंबर, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली, ये मल्टीपल नहीं मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ऑफ देयर नंबर। आओ मेरे भाई इस अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो मेरे भाई एक बात मानता हूं मैं कि मेरे भाई a माइनस बी ये इक्वल टू मैंने 1x मान लिया, और a प्लस बी मैंने क्या मान लिया मेरे भाई, ये हमारा 7x मान लिया। अगर दोनों को सॉल्व करोगे कट जाएगा हमारा ये 2a इक्वल टू इन दोनों की एडिशन कितना हमारा 8x, तो भाई a की वैल्यू हमारी कितनी, ये बन जाएगी 4x। जैसी a की वैल्यू 4x मिली, आपको पता है मेरे भाई कि a प्लस बी हमारा कितना 7x है, तो भाई अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू इसे क्या रखो, जो दोनों की एडिशन 7 बन जाए, तो आप बोल रहे हैं कि b की वैल्यू कितनी 3 रखनी पड़ेगी आपको, तभी तो इन दोनों की एडिशन कितना 7x हो जाएगी हमारी। तो आप बिल्कुल सही बोले। या फिर आप देखो भाई a की वैल्यू अगर मान लो 4 है तो b की वैल्यू इसे क्या रखूँ, जो इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 1 आ जाए, तो 3, 4 में से 3 जाएंगे तभी हमारा 1 बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ से b की वैल्यू आपको 3 मिल गई होगी। या फिर मैंने आपको सॉल्व करके बताया इसी किसी इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। अब जैसे मेरे भाई आपको ऐसा मिला, तो इन दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 24 है, तो ये 24x इक्वल टू क्या हो जाए मेरे भाई, ये बन जाए हमारा 4x इंटू कितना हमारा 3x। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, जब इसको सॉल्व करूंगा देखो भाई
4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12 और 12 दूनी 24, तो ये 2x इक्वल टू क्या बन जाए हमारा, ये x स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे भाई। तो अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये हमारा 2x माइनस ये x स्क्वायर, ये मेरे भाई इसको इधर लेके आना होगा 2x इक्वल टू क्या हमारा 0। तो मेरे भाई यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी और एक वैल्यू आपको x की 2 मिलेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और x की एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी मेरे भाई, ये मिल जाएगी आपको। ये बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ बराबर। आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, आपको पता है x स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ की टर्म मिसिंग है तो प्लस 0 कर लो, इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ओके क्यों मेरे भाई, ये हमारी क्योंकि क्वाड्रेटिक की हमारी टर्म ऐसी होती है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है हमारा। तो मेरे भाई ये तो मिल गया आपको, ये भी मिल गया आपको, यहाँ की टर्म मिसिंग थी तो हम 0 डाल दिया। मतलब आपको ऐसे कोई दो फैक्टर होना क्लास, ऐसे कोई फैक्टर होना, जिनको ये बात नहीं समझ में उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको ये वाली बात समझ में नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। आपको ऐसे कोई दो फैक्टर होना क्लास जिनका मल्टीप्लाई करूँ मेरे भाई तो 0 आ जाए, और जिनकी एडिशन करूँगा तो -2 आ जाए हमारा, मतलब 2 आ जाए। ये सब देखो क्योंकि यहाँ का प्लस का साइन है मेरे भाई, यहाँ पे किसका साइन है हमारा, प्लस का, तो मेरे भाई 2 आ जाए, तो 2 इंटू 0 आप कर दोगे, 2 इंटू क्या कर दोगे 0। तो मेरे भाई जब इसके फैक्टर रखोगे माइनस प्लस का हमारा बनता है प्लस प्लस, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो 0 आता है, इन दोनों की एडिशन करूंगा हमारा बराबर -2 आता था। तो मैं इन दोनों की, तो x की वैल्यू हमारे कितने 2 आ गई मेरे भाई, किसी की वैल्यू 0 आएगी ना, अगर 0 आ गई मेरे भाई तो पूरे ये मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया होता आपका। ये बात समझ में आई सबको? तो ये मेरे भाई समझ में आई होगी। जिनको ये बात नहीं समझ में आई थी, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ओके जैसे मेरे भाई ये मिल गया आपको कि x की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरे भाई इनको रख लो यहाँ पे करूंगा 4 दूने कितना 8, ये की वैल्यू 8 हो गई, और यहाँ पे रखूंगा तो 3 दूने कितना 6 हो गया। ये बात आपको समझ में आई, 3 दूने कितना हमारा 6 हो गया। अब क्लास आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ देयर नंबर। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, तो भाई ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है और ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है, तो 8 से कम 48 48 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 से कम 48 48 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों नंबर का। सोनाली का आंसर बिल्कुल आया था 48। आशा करता हूँ ये वाली बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। आओ बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, देखो 10 नंबर का आपको क्या बोल रहा सवाल, क्या बोल रहा है मेरे भाई, अ सम ऑफ रुपीज 3115 है ना 3115 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC। किस में बांटा जा रहा है मेरे भाई, ABC में। 3115 ये बांटा जा रहा है बोलते हैं मेरे भाई ABC में, इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC such that if rupees 25 28 and 52 will be diminished from their shares respectively, the remaining shall be in the ratio। मतलब ये बोल रहा है भाई, अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, अगर मैं क्या करूं बोलते A के शेयर में से, ये मान लो A का शेयर है, एक इसके शेयर में से अगर मैं 25 माइनस करूं, और मेरे भाई मैं इसके B के शेयर में से, ये मान लो B का शेयर है, इसके शेयर में से कितने 28 माइनस करूं, 28 माइनस करूं, और मेरे भाई C है तो C के शेयर में से कितने 52 अगर मैं माइनस करूं, 52 माइनस करूं, डिमिनिश फ्रॉम देयर शेयर रिस्पेक्टिवली, द रिमाइंडर शॉल बी इन द रेशियो 8। तो रिमाइंडर जो बांट रहे वो कैसा होगा बोलते हैं 8 15 और कितना हमारा 20 होगा बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से जो वैल्यू मैंने निकाली, इसमें से इसको जब माइनस करूंगा, इसमें जो इसको माइनस, इसमें जो इसको माइनस करूंगा, तो इन दोनों की जो एडिशन, ये जब माइनस करने के बाद में मेरे भाई इसका रेशियो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये की वैल्यू अगर मेरे भाई ये होगी, तो ये में से मैं 25 माइनस करूंगा तब मुझे 8 मिलेगा, बी में से मैं 28 माइनस करूंगा तब मुझे 15 मिलेगा, सी में से मैं 52 माइनस करूंगा तब मुझे 20 मिलेगा। क्लास इसका ही दूसरा मतलब क्या होता है, हे क्लास इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि मेरे भाई ये रेशियो हमारा x लेके रहेगा सबका। अगर मेरे भाई ये पता आपको ये की वैल्यू अगर मेरे भाई माइनस होके आपको 25, ये की वैल्यू में से 25 माइनस होके मेरे भाई आपको 8x मिल रहा है, तो मेरे भाई अगर ये की वैल्यू में उल्टा चला जाऊं, मैं क्या चला जाऊं उल्टा, तो मेरे भाई यहाँ की वैल्यू क्या मिल जाए आपको, तो ये मिल जाएगी 8x प्लस 25। क्या आपको ये वैल्यू मिलेगी, आपको 8x प्लस कितना 25 मिल जाएगी। अगर मेरे भाई मैं b की वैल्यू निकालो तो ये कितना हमारा, ये बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा 15x प्लस 28, ये बन जाएगा मेरे b की वैल्यू। और अगर c की वैल्यू की मैं बात करूँ क्लास, c की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई ये बन जाएगी हमारे क्या, ये बन जाएगा हमारा 20x
प्लस 52 52, ये बन जाएगा आपका सी का। क्या मेरी ये बातों से आप लोग एग्री होगा क्लास? क्योंकि अगर मेरे भाई ए के शेयर में से मैंने 25 माइनस करो तब मुझे 8x मिल रहा है मेरे भाई, तो मैं वापस जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा हमारा। तो मेरे भाई जब मैंने बी के शेयर में से मान लो 28 माइनस किया तब मुझे 15x मिल रहा है, तो वापस जाऊंगा तो हमारा कितना ये हो जाएगा मेरे भाई। जब मैं सी के शेयर में से 52 माइनस करो तब मुझे 20x मिल रहा है, तो वापस जाऊंगा मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ बोल रहा है वो, इफ रुपीज 25, 28 और 52 विल बी डिमिनिश, मतलब अगर डिमिनिश किया तो कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा, अगर किया तो रेशियो ऐसा मिलेगा बोलते, ऐसा बोल रहा है। ओके, रिमाइंडर शैल बी डिवाइडेड, इस रेशियो में डिवाइड किया बोलते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो मेरे भाई अब देखो, आपको पता है कि मेरे भाई इतनी रकम इसमें बांटनी है सब में, तो अगर मैं इनके बीच में एडिशन ही कर दूं, सिर्फ ABCD में मैं सिर्फ एडिशन कर दूं, इसके बराबर हो जाएगा 3115, इसके बराबर हो जाएगा। ओके देखो क्लास, आपको कंसेप्ट सबको अच्छे से प्यार से समझ में आ गया जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये कितना 3115 इक्वल टू, ये भाई ये देखो, ये 8 और ये कितना 15 और ये कितना 20। अगर इन दोनों की एडिशन हो 20 और 15 कितना हमारा 35 हो गया। 35 प्लस 8 करूंगा, 35 प्लस 8 कितना हमारा, तो ये बन जाएगा 43x। क्लास एक और बात बताओ, यहाँ पे फिर से एक बार, 20 और ये कितना हमारा 20 और ये 35 और ये 5 मिलाऊंगा मैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, 40 और 3 कितना हमारा 43 हो जाएगा हमारा। जब मैं इनकी एडिशन करूंगा क्लास, इनकी एडिशन कर दूंगा प्लस, अब क्या करना आपको 52 प्लस 28 करो बरा, इनमें एडिशन करूंगा 52 28 कितना हमारा ये 60 80 100 105। क्लास एक बार फिर देखो, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैंने 25 प्लस 28 प्लस 52 इनकी एडिशन कर दूंगा मैं। अगर मैं इसी एडिशन करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो ये 52, ये करो मेरे भाई 50 और ये कितना हमारा 30 80 और 20 100 105 हो जाएगा हमारा। अब जब इसको सॉल्व कर लूंगा क्लास में, देखो इन तीनों की मैंने एडिशन करके लिख ली मेरे भाई। जब मैं इसको ए कर लूंगा तो 5 में से 5 गया हमारा 0, ये बन जाएगा मेरे भाई, आपको पता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाए 0, ये 3 इक्वल टू कितना हमारा 43x। अब मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो मेरा 43 का कितने गुना होगा 701, तो मैं अगर देख रहा हूँ 7 3 21 7 गुना होगा। देखो भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे इधर लिखता हूँ, ये देखो मेरे भाई 3010 इक्वल टू 43x करूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें डालूंगा मैं तो 7 गुना 70, मतलब x की वैल्यू आपकी 70 हो जाएगी। आप करो भाई इसको 7 3 21 का 1 बचे 2, 7 चौक 28 2 कितना हमारा 30। हाँ देखो मेरे भाई हो रहा है बिल्कुल 70 गुना इसमें भाग जा रहा है 43 का। तो मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, x की वैल्यू 70 मिल गई। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का शेयर कितना कितना होगा ये आपको निकालना था। तो मेरे भाई देखो a का शेयर आपको पता है कितना हमारा, a का शेयर अगर मैं लूंगा तो मेरे भाई 8x प्लस 25, तो भाई 8 इंटू कितना 70 प्लस कितना 25 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे आप क्लास, तो यहाँ पे कितना 8 7 56, मतलब 560 प्लस 25, 8 7 56 और ये 25 हमारा कितना हो भाई 585, ये बन जाए आपका 585। देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है बी में, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। जब मैं बी की बात करूंगा तो बी का देखो मेरे भाई, बी का कितना मिल रहा है हमारा, तो ये 15 इंटू 70 प्लस 28, ये करो मेरे भाई 15 में 5 कितना 75, 15 7 9 15 7 105 1050 प्लस कितना हमारा 28 करो। जब इनकी एडिशन करूंगा तो 8 और ये 5 और 2 कितना हमारा 710, तो ये बन जाए मेरे भाई। देखो यही आ रहा हमारा। और इसी साथ के अगर मैं सी की बात आपको निकाल के बता दूं क्लास लगे हाथों, तो सी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल दोगे आप लोग। आपको इतनी बात तो अभी समझ में आ गई होगी कि सी का शेयर क्या हो रहा है करके, है ना। तो मेरे भाई सी की जब वैल्यू निकालूंगा, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी 20 इंटू 70 और प्लस कितना 52। जब इसका कैलकुलेशन कर लो क्लास, तो ये मिल जाएगा 1452 के बराबर आपको। आशा करता हूँ इतनी बात मैं आपको बहुत अच्छे समझाने में कामयाब रहा हूं। अब मेरे भाई शॉर्टकट वाले क्या करते हैं, देखो ये कंसेप्ट नहीं बताएंगे वो शॉर्टकट करने वाले कभी भी कि मेरे भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है और ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। शॉर्टकट करने वाले क्या बताएंगे आपको, जब भी बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन है तो इन सब की एडिशन करो और इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो 105, इसमें से माइनस कर दो, आपको बोल देंगे 3010 और मेरे भाई इसको इसमें बांट दो, रेशियो में बांट दो, बराबर इसी रेशियो में बांट दो 8 15 और 20 के। मेरे भाई ये डायरेक्ट शॉर्टकट होगा। क्यों हुआ मेरे भाई ऐसा, ये आपको जानना जरूरी है।
समझ में आ रही है? तो मेरे भाई मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखो क्यों ऐसा हो रहा है क्लास, क्योंकि ध्यान रखना इनकी एडिशन हो रही है मेरे भाई, और इधर जाएंगे तो ये माइनस ही होंगे। ये देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएंगे मेरे भाई। इस वजह से माइनस हो रहा था। जब आप शॉर्टकट में करते थे इसको ऐसे बोल देते मेरे भाई, और इस जो रकम आई इसको इस रेशो में बांट देते, बराबर। तो मेरे भाई ये इस वजह से ऐसा होता है, समझ कर जानना इस बात को। क्योंकि ध्यान रखना क्लास, ये जरूरी नहीं कि मेरे भाई हर बार, देखो शॉर्टकट कहां धोखा देता है आपको, जरूरी नहीं कि हर बार अगर ये डिमिनिश बोला तो मेरे भाई आपने ठीक है माइनस कर दिया, लेकिन अगर बोला 2 में डिमिनिश बोला होता और 1 में मेरे भाई ऐड कर रहा बोला होता, तो मेरे भाई आपको मिला होता बाबा जी का ठुल्लू यहाँ पे शॉर्टकट के तौर पे। फिर मेरे भाई आपको पता होना चाहिए मेरे भाई इन दोनों का फिर आप कैसा एडजस्टमेंट करना है, और तब आपको क्या करना है मेरे भाई, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है मेरे भाई। अगर ऐसा हुआ होता क्लास कि मान लो दोनों में अगर आप अगर शॉर्टकट से बनाना चाहते हो, देखो तो अगर दोनों में मेरे भाई अगर आप ये करोगे आपको समझ में आए, लेकिन शॉर्टकट में क्या बोल रहा हूं, शॉर्टकट वाले यही करेंगे मेरे भाई, इन दोनों की इन तीनों की एडिशन करेंगे सबसे पहले, इसमें से माइनस करेंगे 105 को, भाई मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, बात समझना, 105 को इसमें से माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ये हो जाए 3110 ये, और मेरे भाई इसको इस रेशो में बांट देंगे, कौन सा 8, 15 और 20 के रेशो में बांट देंगे। कितना हो रहा हमारा इसका रेशो, तो मेरे भाई 43 हो रहा है, 43 से इसको बांट देंगे, और मेरे भाई यहां से x की वैल्यू हमारे कितने 70 आ जाएगी। अब 70 को मेरे भाई 8, 15 और कितने 20 के रेशो में बांट देंगे, ऐसा कर देंगे वो, तो 7 8 कितना 56। अब मेरे भाई इसके अंदर क्या कर देंगे, वो 25 प्लस कर देंगे, तो ये मेरे भाई आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाए आपको इसका, बराबर। ये ऐसा कर दोगे आप शॉर्टकट में। अब मेरे भाई अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे भाई ऐसा होता कि आपको बोल रहा दोनों में डिमिनिश हो रहा है, तो आपको ये बात हो डिमिनिश माइनस हो है, लेकिन भाई ये अगर मान लो बोल रहे हैं डिमिनिश ना होकर ऐड हो रहा है, बराबर, हम ऐड कर दे, अगर ऐड करें तो मेरे भाई आपको इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, 25 50 और 3 53, तो 53 मेरे भाई माइनस होगा, तो मेरे भाई 52 आपका प्लस भी होगा इसके अंदर, और ये कर के मेरे भाई आप प्लस माइनस करके आप -1 करोगे, फिर ऐसे केस में हमेशा 3114 ऐसा आ गया होता आपका ये, अगर कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है तो। ओके, आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी आ जाओ इस बात को समझने की कोशिश करो अभी सब अच्छे से। द टोटल इनकम ऑफ एबीसी का टोटल इनकम क्या बोलते हैं, 6060। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75%, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 5:6:9। एक बात ध्यान रखना, आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे भाई ए, बी और सी, इसके सेविंग का रेशियो दिया है क्लास उसने, इनके सेविंग का रेशियो दिया है। क्या दिया मेरे भाई उन्होंने, ये 5, ये 6x और ये कितना 9x है, ऐसा बोला उन्होंने। ओके, देखो आपको क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ एबीसी की अगर मेरे भाई टोटल इनकम की बात करूं मैं, इनकम की, तो इनकम कितना हो जाएगा बोलते मेरे भाई, इनकम हो जाएगा बोलते इतना, नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे, बता देता हूं आपको, बाद में बताऊंगा इसको इनकम को। ये हो गया मेरे भाई इतना इनकम हो गया इसका। अब ये स्पेंड कर रहा है बोलते, देखो मेरे भाई खर्चा कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो कितना 80% खर्चा कर रहा है बोलते। अगर मेरे भाई ये देखो, अगर मेरे भाई ये 80% खर्चा कर रहा है, क्लास ध्यान देना, अगर मेरे भाई ये 80% खर्चा कर रहा है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हमारी 4/5 होती है। ए भाई ये देखो ये स्पेंड कर रहा है, समझना, ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है ये, तो मेरे भाई 4/5 खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा होगा, तो 1/5, तो मेरे भाई ये 1, तो कितना हमारा ये हो गया भाई 5। एक क्लास ये बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई ये बात करूं मैं, अगर ये स्पेंड मेरे भाई 4/5 कर, तो बचा कितना रहा 1/5, तो मेरे भाई जब इसको ये करोगे आप लोग, इसकी इनकम निकालोगे, इसकी इनकम निकालोगे मेरे भाई, तो कितना हमारा ये 5 हमारा ऊपर जाएगा, और 5 कितना हमारा 25x हो जाएगा, 5 हमारा कितना 25x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया क्लास सबको, क्योंकि मेरे भाई अगर वो स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर है भाई, अगर एक्सपेंडिचर उसका 4/5 हो रहा है, तो 5 में 4 गया, तो मेरे भाई एक उसकी सेविंग हो जाएगी। ये बात समझ के चलना। जब मैं सामने जाऊंगा क्लास, यहाँ पे ध्यान दो, बी स्पेंड 85, बी का कितना 85, अगर मेरे भाई बी कितना 85% अगर मेरे भाई स्पेंड कर रहा हुआ, बी का 85%, तो भाई इसका अगर 85 लूंगा मैं, 17/5 मतलब 5 का भाग डालूंगा, 17/5 85, ये 5 दूनी 10, ये हो जाए हमारा। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, ये बात मैं अगर यहाँ पे करूंगा क्लास, तो ये बात देखो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये गया 17 में से 20 में 17 का हमारा कितने बचे 3, और मेरे भाई ये आ जाएगा हमारा 20, 3 दूने 6, और एक 20 कितना हमारा 40 हो जाएगा ये,
40x। ये बात समझ में आएगी सबको? 20 दूनी कितना 40x, ये आ जाए हमारा 40x। ये बात समझ में आई भाई सबको? अब जब मैं मान लो इसकी बात करूंगा, सी कितना स्पेंड कर रहा है बोलते हैं 75%। अगर सी 75% कर रहा मतलब 3/4, ये हो गया 3/4। अगर ये 3/4 है मेरे भाई तो ये कितना हमारा, ये बन जाएगा 1/4। तो 9 चौक कितना हमारा 36, तो ये भाई 36x हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लास इसका इनकम। आपको पता है मेरे भाई कि इनकम हमेशा हमारा टोटल नीचे का होता है मेरे भाई, तो मैंने इनकम कैसे है 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। तो मेरे भाई अगर मैं इसका इनकम और इसका इन तीनों की इनकम की एडिशन करूं तो मेरे भाई ये ABCD का तो इनकम हमारा, किसका इनकम हमारा ABCD का, और ये रेशियो के फॉर्म में तो है हमारा जो मिला हुआ हमको। आशा करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आओगे मेरे भाई। मैंने एक एक बात को तोड़ के आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। अब आपको पता है मेरे भाई इनकम हमारी इतनी है, करो बार इनकी एडिशन। तो अगर मैं करूंगा 20 और ये 40 कितना हमारा 60 और 3 90 96 और ये 5 मतलब 101, तो ये हो जाए 101x इक्वल टू, देखो मेरे भाई कितना हो रहा हमारा, ये हो रहा है 6060, मतलब 6060 ये बन जाए हमारा। तो x इक्वल टू क्या हो जाए मेरे भाई, अगर मैं x इक्वल टू डालूंगा यहाँ पे 6, भाई 6 गुना मतलब 60 हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी 60 हो जाएगी, 6 गुना 60 हो जाएगी हमारी। ये बात समझ में आए सबको? अगर मेरे भाई ये बोलूंगा फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो ये की इनकम क्या है, तो ये की इनकम मेरे भाई ये कितना हमारा 25x, कितना हमारा 25 है, तो 25 इंटू कितना हमारा 60, ये जाएगा 0। 25 5 1 से 25, 25 सख 1 से 50, 25 5 1 से 25, 25 सख 1 से 50, मतलब मेरे भाई 1500। एक ही अगर इनकम पूछी जाए मेरे भाई तो आपको 1500 आ जाएगी। और मेरे भाई अगर बी की इनकम पूछी होती, तो अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल बी की इनकम पूछी होती क्लास, तो आपने क्या किया होता मेरे भाई, बी का उठा होता कितना हमारा 40x, तो मेरे भाई 40 इंटू आपने कर दिया होता है यहाँ पे क्या, लो मेरे भाई क्या किया होता आपने, ये हमारा x की वैल्यू कितना हमारा 60 है, तो 7 चौक 24, तो मेरे भाई 2400 हमारा बी का आ गया होता है। क्लास आपको इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता था कि मेरे भाई बताओ ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ए का एक्सपेंडिचर कितना, अगर ये पूछ लिया होता मेरे भाई ए का एक्सपेंडिचर, तो आपने ए का एक्सपेंडिचर उठा होता मेरे भाई। ए का एक्सपेंडिचर कितना रहा होता फिर हमारा, आपको पता है मेरे भाई, देखो ए की इनकम कितनी हमारी 25x है, ए की सेविंग कितनी 5x है, तो मेरे भाई 25 में से 5 जाएंगे हमारे कितने 20, तो ये भाई 20x बच जाएगा। और 20x तो 20 और x की वैल्यू कितनी मेरे भाई, x की वैल्यू हमारी कितनी 60 है, तो साइन दोनों कितना हमारा, तो ये मेरे भाई 1200 इसका एक्सपेंडिचर रहा था मेरे भाई। आपको उन्होंने पूछ लिया तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो बी का एक्सपेंडिचर आपने कैसे निकाल दिया होता क्लास, तो मेरे भाई आपने देखा होता बी की इनकम कितनी है 40 और बी का खर्चा कितना, बी की सेविंग कितने मेरे भाई 6, भाई 40 में से 6 जाएगा हमारा कितना 34 बच जाएगा हमारा, तो 34 इंटू 60 ये हमारा भाई बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाहूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पे बी की सेविंग पूछ ली होती तो मेरे भाई बी की सेविंग 6x है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होता मैंने 60 को। अगर मैं ए की सेविंग पूछी होती तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया था 6 को। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आई होगी मेरे भाई। अब आपका आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने का समय। 1 मिनट का पहले इसके ऊपर समझ लो आप लोग, और एक बार पहले ट्राई करके देखो। इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना मत क्लास, इस क्वेश्चन को समझे तो ही मेरे भाई ये क्लास आपके लिए है आज की, नहीं तो मेरे भाई कोई ये नहीं बनेगा आपका। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सभी, समझ आए इसमें क्या बोल रहा है। ₹500 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC, ABC में 500 रुपये बांटना बोलते हैं, इन सच अ वे दैट ₹16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। ए भाई ये बात ध्यान देना सभी अच्छे से, ये बात तो आपको समझ में आया कि 1500 रुपए हम लोग बांट रहे बोलते किसमें, ABC में 1500 बांट रहे बोलते हैं। और किस रेशियो में बांट रहे बोलते हैं, इन सच अ वे दैट 16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का 2/5 ऑफ ए शेयर, मान लो देखो 2/5 ऑफ ए का शेयर प्लस इसमें 16 कर दो बोलते हैं, 16 मोर बोल रहा है। इन सच अ वे दैट 16 मोर 2/5 ऑफ ए शेयर, उसके बाद में 17 लेस 3/4 ऑफ बी शेयर, मतलब बी के शेयर का क्या करूं बोलते हैं मैं 3/4, और इस पे कितना 70 लेस करूं बोलते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है, एंड ₹4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर, 3/5 ऑफ सी शेयर, और इसमें कितना 4 कम करूं बोलते हैं, 4 कम।
आर इक्वल, ए क्लास ये बात ध्यान देना, आपको क्या बोल रहा है, ये बात ये सब क्या है, इक्वल इक्वल है बोलते, ये बात को समझना क्या बोल रहा है ये, एक बात समझना, आपको क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट ₹16 मोर 2/5 ऑफ ए शेयर, ए शेयर का 2/5, तो ए का शेयर का 2/5 प्लस 16 ज्यादा करूं मैं इसमें, 17 लेस देन 3/5 ऑफ बी शेयर, बी के शेयर का 3/4 करूं मैं बी के शेयर का, इसमें 70 माइनस करूं, बराबर ये करूं बोलते, एंड 4 लेस देन, और 4 कब करूं, 4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर, सी के शेयर का 3/5 करूं और इसमें 4 माइनस करूं बोलते, आर इक्वल, ये क्या होंगे बोलते, इक्वल होंगे बोलते, ये सभी क्या होंगे बोलते, इक्वल होंगे, ऐसा बोला है। तो फाइंड बी शेयर, तो बी का शेयर का ये क्या है बोलते, बी के शेयर का ये। अब मेरे भाई अगर ये बात मुझे देखी जाए तो देखो ये वाली बात और ये वाली बात, सब बातें क्या बोलते, इक्वल है बोलते। अगर ये सब बातें इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल में के को रख सकता हूं, बोलो हाँ है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि देखो जो जितना वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी आएगी, उतनी वैल्यू इसकी आएगी, तभी तो इनको इक्वल इक्वल बोला ना। तो मेरे भाई उतनी वैल्यू के की मैंने कांस्टेंट रख लिया यहाँ पे। आप कुछ भी रख लो भाई, के की वैल्यू कुछ भी रख लो, ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए बी सी मत रखना, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल ले चुके हैं, तो आप कुछ डिफरेंट रखो यहाँ पे, मतलब एबीसी को छोड़ के बाकी सब अल्फाबेट आप 23 के 23 अल्फाबेट यहाँ पे रख सकते हैं एबीसी को छोड़ के, बराबर। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे के रख लिया, के मतलब कांस्टेंट वैल्यू। अगर अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं तो देखो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगी। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 2/5 ये प्लस 16 इक्वल टू के, तो आप बोलोगे हाँ ऐसा तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मेरे भाई इक्वल टू का मतलब ही ये होता है, ये सब इक्वल है, यही तो इसका मतलब होता है। तो मेरे भाई ये वैल्यू इसके बराबर होगी, इक्वल होगी इसके, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। आकृति का और साक्षी का आंसर आया हुआ है, बहुत बढ़िया। देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जा हमारा, ये जब सॉल्व करोगे ये इक्वल टू ये बन जाए हमारा के, ये प्लस है तो हमारा कितना माइनस, भाई ये देखो ये 16 इधर जाएगा, प्लस का इधर क्या माइनस हो जाएगा हमारा, और जब इसका करूंगा इसका तो इसको जब पलट जाएगा एक ही वैल्यू, तो ये बन जाएगा हमारे 5/2, क्या बन जाए हमारा 5/2। ध्यान रखना ये क्या हो जाए भाई, ये 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाए, हमारा 5/2 हो जाएगा, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी हमारी। सेम अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं, क्लास बी की वैल्यू की मैं बात करूं, तो बी की ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इस वैल्यू को मैं किसके, क्या इसके बराबर रख सकता, के बराबर, तो आप बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल रख सकते, तो रख सकते तो रखो क्लास। आ जाओ, ये क्या बोल रहा है 3/4 बी माइनस 70 इक्वल टू क्या हो गया हमारा के, समझना क्लास। अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 3/4 बी इक्वल टू ये क्या हमारा के, और ये माइनस के जाएगा तो क्या प्लस 70 हो जाएगा हमारा। ये बात तो आपको समझ में आ गई, पहली स्टेप आपको समझ में आ गई है। अगर मान लो ये वाली डायरेक्ट वाली बात नहीं समझ में आई तो ये बात समझो, ये भाई ये माइनस के जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जब इसको करूंगा बी को अगर मुझे अकेला करना, क्योंकि बी की वैल्यू मुझे अकेले निकालनी है, बी को अगर मैं अकेला करूंगा तो ये प्लस 70, और मेरे भाई आपको ये बात पता है कि ये डिवाइड वाला इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे कितना हमारा ये 4/3 हो जाएगा, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी। आशा करता हूँ क्लास ये वाली बात भी सबको समझ में आई होगी। आ जाओ, जब मैं सी की बात करूंगा तो क्या मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट कर सकता हूं, इसको और इसको, ये दोनों इक्विवेलेंट कर सकता हूं इसको, तो कर दूंगा 3/5 सी माइनस 4 इक्वल टू के। तो आपको पता है क्लास कि 3/5 सी और मेरे भाई ये हो जाएगा 4, ये माइनस के जाएगा तो क्या प्लस 4, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे सी इक्वल टू कितना हमारा के प्लस 4। अब आपको पता है ये 5 नीचे है डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, ये 5 और ये 5 ऊपर है तो इतनी इधर आएगा तो फिर डिवाइड कर दोगा। ये बन गया हमारा सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू बन गई हमारी सी के। अब आपको एक बात पता है क्लास कि आपको यहां से एक वैल्यू तो निकल के आ चुकी है, क्या आपको एक वैल्यू निकल के आ चुकी है, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आपको एक वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू हमारी कितनी के माइनस 16 इंटू 5/2, ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू देख लो हमारी कितनी, ये बन गया के प्लस 70, ये बन गया हमारा 4/3 प्लस एक वैल्यू बन जाए हमारी, ये बन जाएगा हमारी के प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय हमारा 5/3, ये बन जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, तो आप बोल रहे होंगे हाँ इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो देखो ए की
बी की, सी की, इन तीनों की वैल्यू कितनी दी थी आपको? 500 रुपए डिवाइड किया बोलते एबीसी में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 500। क्लास एक बात समझ के चलना, ये इक्वेशन समझ के चलना कि ये बी और सी, जहां से मैंने ए बी और सी की वैल्यू निकाली, तो मैंने यहाँ पे ए की, बी की, सी की, इन तीनों की वैल्यू रख दी, इन तीनों की एडिशन करूंगा मेरे भाई, तो 500 के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन आपको बोलने की कोशिश कर रही है, ये बात समझ में आए? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब एक बात देखो, नीचे क्या हमारा 2, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या 5, तो आप क्या करो, एक बार ऐसा कोई वैल्यू लो कि भाई नीचे की वैल्यू क्या सेम आ जाए, हमारा डिनोमिनेटर क्या सेम आ जाए। तो आपको पता है 6 ले लूंगा मैं, 6 सबका एलसीएम आ जाएगा, तो इसको 3 से, इसको 2 से, तो इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करूंगा तो नीचे भी, ऊपर भी 3 से, ऊपर भी 2 से, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। अब आप इसको सॉल्व कर लो क्लास, ने यहाँ पे लिख दो, इसको करोगे 5 3 15, तो 15 के ये बन जाए हमारा 15 के, है ना। 5 3 15, 15 के माइनस ये भाई 15 15 15 15 225, 225 प्लस 15 हमारा कितना 230, 240, 240 आ जाए हमारा है। करके देख लो मेरे भाई, यहाँ पे देखो 15 15 सौ 15 15 5 15 सौ का 9 0 9 बचे हमारे, 15 1 15 15 और 9 कितने हमारे 24 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पे इसको डिवाइड में कितना हमारा 6 आएगा, नीचे में 6 आ जाएगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस इसको सॉल्व करूंगा 4 दूने 8, तो ये बन जाएगा हमारा 8 के, और ये 4 दूने कितना 8 के, और 7 8 56, तो हमारा 560 अपॉन 3 दूने 6 प्लस ये हो गया हमारा 5 दूने 10, ये कितना हमारा 10 के, 10 के प्लस कितना हमारा 40 अपॉन कितना आ जाए हमारा 3 दूने 6, ये होगा 3 दूने 6। ए भाई इधर ध्यान दो, ये 5 दूने 10, 10 इंटू के, तो क्या हमारा 10 के, और ये 10 इंटू 4 कितना हमारा 40, ये आ जाएगा अपॉन में 6। भाई ये 6 हमारा सबका कॉमन है, हमारा इक्वल टू कितना हमारा इधर 500 है। आशा करते हो इतनी इक्वेशन सबको समझ, आपको 500 सबके डिवाइड में इधर जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो, अब आपको क्या करना है क्लास, अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी एडिशन करनी है, कर दो। ये 15 और ये 10 कितने हो गए हमारे 25, 15 और 10 कितने हमारे 25, 25 और 8 कर दूंगा भाई, 25 और 8 कितना हमारा 33, तो हमारा 33 के। क्लास एक बार और देखो समझो, एक बार कितना भाई, ये 15 और ये 10 कितना हमारा 25, 25 और 5 मिला दूंगा 30 और 3 38, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, ये देखो ये प्लस में 40 है, ये माइनस में 240 है, इसमें 40 को 200 बचे 200, अगर मैं इसमें से 560 में से अगर 200 निकाल दूंगा तो बचेंगे हमारे 360, 360 इक्वल टू ये बन जाएगा 500 इंटू कितना हमारा 6, क्योंकि ये 6 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ये 33 के इक्वल टू यहाँ पे करो भाई 7 पंचे 30 कितना 3000 माइनस 360, ये बन जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास 33 के इक्वल टू बताओ 3000 में 360 जाएंगे हमारे, 3000 में 300 का 2700, 2700 मेरे भाई 60 निकाल दो हमारा, तो 2640, ये बन जाएगा हमारा 2640। ये बात समझ में आई सबको। अब क्लास इसके अंदर अगर भाग डालूंगा मैं, 11 का भाग डालो, अक्रम त्रिक 33, अक्रम दूने 22, बचे कितने हमारे 4, अक्रम चौक 44, ये बन जाएगा। तो 3 का भाग 3 8 24, तो के इक्वल टू भाई 80 आ जाए हमारा, के इक्वल टू कितना हमारा 80 आ जाएगा, 3 8 24। ये बात समझ में आई क्या, 3 8 24, ये बात सबको समझ में आई होगी मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आ गई है ना, 80 आ जाएगा हमारा। अब आपको क्या बोला, फाइंड बी शेयर, बी का शेयर क्या है बोलते हैं, बी का शेयर क्या है ये आपको बोला उन्होंने। तो अब देखो क्लास, आपको एक बात बताई थी मैंने, बी का शेयर कैसे निकालना, तो देखो बी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी यहाँ पे, ये देखो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा क्लास, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो आपको बी की वैल्यू में क्या बोला उन्होंने, k + 70, मतलब देखो बी की वैल्यू आपको बोला k + 70, और इसका क्या था मेरे भाई 4/3 था हमारा, ये बी की वैल्यू था हमारी, है ना। मैं निकालता है इसको सॉल्व करके, और आपको बी का शेयर ही पूछा उन्होंने, तो कर दो यहाँ पे k की वैल्यू हमारा कितना 80, क्योंकि k की वैल्यू मैं निकाल दिया 80 निकाल दिया मैंने, 80 प्लस कितना हमारा 70 इंटू कर देना 4/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 80 और 7 कितना हो जाए मेरे भाई, तो ये 150, 150 इंटू कितना 4/3, 3 का बराबर 3 5 15,
और ये 50 इंटू 4 करो, हमारा कितना 200 इसका आंसर आ जाए आपका। कितना आंसर आ जाए आपका 200 आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। आशा करता हूँ मेरे भाई ये बात मैं आपको सबको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। पूरा डिटेल में आपको एक एक बात समझाई हुई मैंने यहाँ पे आपको। यहाँ पे रोहन सर वॉशरूम में, अरे रोहन मोबाइल पे तो पढ़ रहे हो भाई, साथ में लेके चले जाओ। चलो ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? सब चेंज कर देंगे कंटेंट वालों ने आज। चलो ठीक है, आशा करता हूं आज की बात सबको समझ में आई होगी, हाँ या ना? चलो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।